मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत सारी बातों पर विचार कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आगे भी जब तक हमारा जीवन है हमें अपने जीवन में अच्छी बातों पर विचार करने के लिए जरूर अवसर ढूंढना चाहिए। जीवन में हम सद्गुणों को अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जिनके भीतर वे सद्गुण हैं उनके चरणों में हम बैठें, वे जो कहते हैं उनके कहे हुए पर विचार करें और उसमें जो अपने करने योग्य अपनी क्षमता हो उतना स्वयं करें और फिर अनुभव करें कि इन सद्गुणों से मेरे जीवन में मुझे पहले की अपेक्षा कैसा लग रहा है। यदि हम इस तरह की अनुभूति अपने जीवन में रोज रोज बढ़ाते चले जाएं तो वो ही अनुभूति फिर हमें, जिसको रिसाइकलिंग कहते हैं, वही अनुभूति फिर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। एक बार किसी सत्संग में बैठ करके और कोई एक सद्गुण हमारे भीतर लाने का हम पुरुषार्थ करते हैं तो मानिए वो सद्गुण फिर कई गुना होकर हमारे भीतर और बहुत सारे सद्गुणों को अपने आप लाना शुरू कर देता है। फिर हम अपने आप ही मोटिवेट होते चले जाते हैं। एक बार जरा सा किसी से सहारा मिल जाता है, फिर अच्छाइयाँ हमारे भीतर स्वयं ही डेवलप होती चली जाती। इसलिए जरूरी है कि हम शुरुआत करें और शुरुआत के लिए साहस बहुत जरूरी होता है और पूरा करने के लिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। दोनों चीजें अपने जीवन में हम लाने की कोशिश करें। नदी के किनारे पहुंचकर यदि हमारे मन में ये साहस न हो कि मैं पार हो जाऊंगा तो हम कूदेंगे ही नहीं, और कूद जाने के बाद यदि हमारे अंदर दृढ़ता ना हो तो हम पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जीवन में सद्गुणों को मैं अपने भीतर ला सकता हूं, ऐसा साहस करना पड़ेगा।
और जैसे ही हमारे भीतर सद्गुण आ जाएं तो हमें दृढ़ भी रहना पड़े, क्योंकि आज का समय तीर्थंकरों का समय नहीं है। आज के समय में हमें सद्गुणों को अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके अपने भीतर प्रकट करना पड़ता है। सो तो चौथे काल में जब तीर्थंकर होते थे तब भी एफर्ट करके ही अपने भीतर कोई सद्गुण ला पाता था, लेकिन एनवायरमेंटल जो फैक्टर था वो फेवरेबल था। उस समय एक दूसरे को देख करके हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होने लगता था, और इतना ही नहीं, एप्रिसिएशन मिलता था। आज सद्गुणों के विकास का बाहर वातावरण में कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ब्रॉड एप्रिसिएशन नहीं है, एक्सटर्नल एप्रिसिएशन नहीं है, इनर एप्रिसिएशन तो है। आज भी बुरा व्यक्ति अच्छाइयों को भीतर ही भीतर अच्छा तो मानता है, लेकिन खुल करके उन अच्छाइयों का समर्थन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में अपन खुद भी जब अच्छाइयों की तरफ बढ़े, अपन जब सद्गुणों की तरफ बढ़े, तो हमें दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो खुद अपने एफर्ट से अपने भीतर गुणों को प्रकट करना, और फिर सरवाइव करना, उन गुणों को सरवाइव करे रहना, एटमॉस्फेयर से बचाए रखना, क्योंकि जल्दी से श्रद्धा होने में जिंदगी लग जाती है, अश्रद्धा क्षण भर में हो जाती है। बड़ी मुश्किल से श्रद्धा जमती है, और जरा से किसी के व्यवहार से और हमारे भीतर की श्रद्धा टूट जाती है। ये तो ठीक ऐसा है जैसे कि हमारे हाथ में दर्पण आ गया और हमने उसमें अपना चेहरा देख लिया, अपनी वास्तविकता देख ली, संसार की वास्तविकता देख ली, लेकिन जरा सा धक्का लगा, दर्पण हाथ से गिरा, वो टूट करके बिखर गया। ठीक ऐसा ही है। इसलिए हमें जैसे जैसे सद्गुण बढ़ते जाएं, वैसी वैसी उनकी सुरक्षा करने की, ज्यादा ना आए, एक ही गुण आ जावे, क्वालिटेटिव चेंजेस होना चाहिए, हम क्वांटिटी की तरफ नहीं ध्यान देंगे। कितने सारे गुण हमारे पास आ गए हैं ये नहीं, अगर एक भी गुण मेरे जीवन भर मेरे अंदर बना रहे, उसी में मैं पूरी मेहनत लगा दूं तो भी पर्याप्त है। जैसे आचार्य भगवंतों ने लिखा कि मात्र एक दर्शन विशुद्धि भी 16 कारण भावनाओं में हमारे जीवन को तीर्थंकर के जैसी हैसियत का बनने में मदद कर सकती है। फिर चाहे वो दर्शन विशुद्धि हो, या कि विनय संपन्नता हो, या सील व्रतेश्वर नतिचार हो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है, अभीक्ष्ण संवेग हो, शक्ति तस त्याग हो, या शक्ति तस तप हो। 16 कारण भावनाओं में कोई भी एक भावना क्यों ना हो जो दर्शन विशुद्धि से समन्वित है, वो भावना एक भी हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में किसी सद्गुण का प्रवेश हो, हम ध्यान रखें कि वो सद्गुण सरवाइव कर सके, हम डिफेंस करें, उसको हमेशा सुरक्षित रखने का विचार भी करते रहें तो भी पर्याप्त है। आज यही बात आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं कि साधु समाधि 2 शब्द हैं और 3 अर्थ हैं। मैंने वैसा सोचा नहीं था, लेकिन अचानक ही लगा कि विभिन्न दृष्टिकोणों से हम इसमें से 3 बातों पर अलग अलग विचार कर सकते हैं। सामान्यतः साधु के मायने हैं जो साधना करता है। आत्मानम साधयति इति साधु, एक परिभाषा दी साधु की। आचार्य भगवंतों की परिभाषा है आत्मानम साधयति इति साधु, जो निरंतर आत्म साधना में लगा हुआ है, आत्म कल्याण में लगा हुआ है, वो साधु है। दूसरी परिभाषा दी, जो आत्मा में जागृत है वो साधु है। जो सोता है वो संसारी है, जो जागता है वो साधु है। आत्म कल्याण के लिए निरंतर जागृत है वो साधु। तीसरी परिभाषा दी कि जो समतावान है वो साधु। और यहां जो साधु समाधि है उसमें तो कुछ अलग ही अर्थ है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि परहित संपादन ऐक कार्यम
दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बनना ही जिसका एकमात्र कार्य है वो साधु। ये परिभाषा आचार्य भगवंतों ने क्यों दी होगी? जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बनता है वो ही बन सकता। जो अपना आत्म कल्याण कर रहा होगा वो ही दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बन सकता। खोटा आदमी दूसरे के खोटा बनने में निमित्त बनता, भला आदमी दूसरे की में भलाइयां पैदा करने में निमित्त बनता। इसलिए वो साधु की परिभाषा ऐसी बनाई, जो दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त बन रहा है वो साधु है। ऐसे साधु की समाधि के मायने भी अलग अलग दिया है। समाधि के मायने दिया है तपः संधारणम समाधि, मुनिगण तपः संधारणम समाधि। मुनियों के तप को आसानी से वे कर सकें इसमें मदद करना, इसका नाम समाधि है। मुनि जन तपस्या में लीन हैं, उनकी तपस्या निर्विघ्न हो इस बात के लिए सजग रहना ये समाधि है। स्वयं पर भी लागू होगा और दूसरे पर भी लागू होगा। स्वयं भी अगर समाधि में लीन है, तपस्या में लीन है, तब समाधि के मतलब यहां पर संलेखना नहीं है। यहां समाधि के मतलब है तप संधारणम समाधि। जो तपस्या में लगे हुए हैं, अपने अंदर अगर कोई तपस्या का भाव आया है तो उसको भी संभाले रहना, और दूसरे के भीतर अगर तपस्या का भाव आया है तो उसको भी संभालना, ये कहलाएगी समाधि। और जीवन के अंत तक उस तपस्या को कंटिन्यू बनाए रखना, इसका नाम भी समाधि है। और इतना ही नहीं, जीवन के अंत में वे तप और गुण छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना, ये भी समाधि। आचार्य भगवंतों की दृष्टि कितनी शार्प रही होगी, हमें किस तरह से वे इन सब चीजों में निष्णात करना चाहते हैं। क्रम से क्या कह रहे हैं? जो आत्मा की साधना में लगे हैं वे साधु हैं, उनकी भी अगर साधना में कोई विघ्न आवे तो उनकी रक्षा करना। ठीक ऐसे ही करना जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में भंडारे में आग लग जाती है तो रत्नों को बचाने का प्रयास करता है, ऐसे ही जो आत्मा की साधना में लगे हुए हैं उन पर कोई विघ्न आ जावे तो उनके विघ्न से उनकी रक्षा करना, ये साधु समाधि एक अर्थ हो गया। जो दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं ऐसे भी साधु हैं। आत्मा की साधना में तो लगे हैं लेकिन उनका ध्यान दूसरे के कल्याण में निमित्त बनने का है। ऐसे साधुओं के कार्य में आने वाले, क्योंकि ऐसे साधुओं के कार्य में भी विघ्न आ सकते हैं। दूसरे के कल्याण में निमित्त बनने वाले के बहुत सारी चीजें होंगी जिनमें कि हम समर्थन कर सकें। एक अर्थ और दिया है, भूल रहा था, विघ्न दूर करना ही नहीं बल्कि उनके उस कार्य में उनको प्रमोट करना, डिकरेज नहीं करना, एनकरेज करना कि बहुत अच्छा आप इस तरह से इस चीज को संपादित कर रहे हैं। इसके अर्थ क्या हुआ? कोई अगर हमारे कल्याण की बात कहता है तो उसका समर्थन करना, यह है उसका अर्थ। क्या रखा है इसमें? ऐसा विचार भी नहीं करना मेरे कल्याण में निमित्त बनना चाह रहे हैं। मुझे कई बार बाई फोर्स भी हो सकता है कि कल्याण की बात कही जावे, तब उसे भी सहर्ष स्वीकार करना कि हाँ मेरे कल्याण की बात कही जा रही है। और दूसरा अगर कोई कल्याण की बात कहे या कल्याण के रास्ते पर चले तो उसे भी एनकरेज करना, डिकरेज नहीं करना। ये बहुत कठिन काम है आज के समय में। और एक अर्थ और है साधु का, जिसके भीतर जितनी सज्जनता है वो उतना साधु है।
ये सामान्य परिभाषा दी है, इस पर भी विचार करेंगे। सज्जनता को निरंतर बढ़ाना और सज्जन का सम्मान करना, और इतना ही नहीं, सज्जन पुरुषों का संग्रह करना। साधु समाधि के मायने हैं लोक संग्रह, सज्जनता का संग्रह करना। ये बहुत थोड़ा सा पारलौकिक जैसा नहीं लगता, ये थोड़ा लौकिक जैसा लगता। लोक संग्रह करना, लोक संग्रह करने का अर्थ लौकिक जनों का संग्रह करना नहीं है। लोक संग्रह के मायने हैं जो सज्जन हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको आपस में जोड़ देना। वो भी एक धर्म का ही कार्य है। ऐसा व्यक्ति ही जो लोक कल्याण की भावना रखता है, जो सबके भीतर सज्जनता के विकास के लिए उत्सुक है, वही ना प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला तीर्थंकर बनेगा। इसलिए ये इतनी सारी चीजें इसमें समाई हुई हैं। इस पर अपन विचार करें। पहली चीज कि कोई अपनी साधना में लीन है या कि कोई दूसरे के कल्याण में निमित्त बन रहा है, तब हमारा फर्ज है कि हम उसकी साधना को स्वीकार करें, उसकी साधना में आने वाली मुश्किलों को आसान करें, और इतना ही नहीं, अगर हमसे संभव हो तो स्वयं भी उस साधना के मार्ग पर चल सके। तीनों चीजें। एक बार क्या हुआ, लेकिन बहुत होशियारी की बात है कि हम किसी की साधना में कैसे सहयोगी बने। दो उदाहरण हैं मेरे सामने, जिनमें कि हम साधना में सहयोगी किस तरह बनते हैं और बनना एक्चुअली कैसे चाहिए। क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, गर्मी के दिन है, वो नवनीत बेचने वाला है। जंगल के रास्ते में उसे एक मुनि महाराज तपस्या में लीन दिखाई पड़ते हैं। वो सोचता है कि अरे, महाराज को तपस्या करने में कितनी मुश्किल हो रही, मैं इनकी मुश्किल को कैसे आसान करूं। तो वो क्या करता है, अपने नवनीत का गोला उनके माथे पर रख देता है, थोड़ी ठंडक हो जाएगी, अच्छा रहेगा। उसके विचार अच्छे हैं, उसके विचार महाराज की साधना को बढ़ाने के हैं, घटाने के नहीं हैं। ये ध्यान रखना, ऐसी मदद नहीं करना जिससे कि उनकी तपस्या में कमी आ जावे, तपस्या बढ़ जावे। ये ध्यान रखने की बात है। मेरी साधना में मुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? नहीं है। मेरी साधना में मुझे ठंड के दिनों में हीटर की क्या जरूरत? ये तो साधना से कोई संबंध रखने वाली चीजें नहीं है। ऐसी मदद नहीं कर देना। या कि गर्मी में मुझे कूलर की क्या जरूरत साधना के लिए? अब लेकिन आज का समय ऐसा ही है, महाराज की साधना में जितनी सुविधा हो सके उतनी बनाओ। साधना में सुविधा हो सके, साधना तो असुविधा का ही नाम है। उस असुविधा में भीतर की सुविधा बनी रहे, आसानी बनी रहे, इसमें निमित्त बनना ये बिल्कुल ठीक है। परिणामों में निरंतर उज्जवलता आती चली जावे, परिणाम और अधिक निर्मल होते जाएं, सहनशीलता और धैर्य बढ़ता चला जाए, कष्ट सहिष्णुता बढ़ती चली जाए, इसमें निमित्त बनना। या कि कल तक जिस शरीर से अच्छे से काम कर सकते थे उसको और आपने सुख सुविधा भोगी बना दिया, तो क्या ये साधना की सुरक्षा हुई या साधक की सुरक्षा हुई? बल्कि उसका आपने अहित और कर दिया। हाँ, उपसर्ग और विपत्तियों से बचाने की जगह आपने उसे विपत्ति और उपसर्ग में और डाल दिया। ये उपसर्ग कहलाएगा। आचार्य महाराज जब बारिश में रात में बैठे हुए और हम लोगों ने प्रयत्न करके उन्हें पाटे सहित जब भीतर कमरे में सामायिक में ही रख दिया था, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी कर्म निर्जरा के अवसर को तुम लोगों ने
छीन लिया, तुम मेरे हितैषी कहलाओगे क्या? हितैषी तो नहीं कहला, ये साधु समाधि तो नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उसने नवनीत का गोला उनकी साधना बढ़े इसलिए रखा है, और वाकई वो उनकी साधना में निमित्त बन गया। एक और मुश्किल खड़ी हो गई। अब वो नवनीत पिघल करके सारे शरीर पर घी की तरह लिप्त हो गया, और चींटियां तो इस फिराक में होती ही हैं कि कोई बढ़िया सी चीज उनको मिलनी चाहिए, और आना शुरू हो गए और निरंतर उनको काटने लगी, यहां तक कि घी खाने के बाद फिर शरीर में भी छिद्र करना शुरू कर दिया। उतने में एक और व्यक्ति निकला, एक दिन के बाद, शाम या दूसरे दिन। उसने देखा कि ये नग्न बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती इनको। और वो खा रहा था गन्ना, और गन्ना खाता जाए, चूस चूस करके जो छिलके हैं वो फेंक करके उनको मारे। कैसा है ये? हाँ, देखना। और वो गन्ने उन महाराज को फेंक करके मारता, और वो गन्ने उनसे टकरा के टुकड़े नीचे छिलके गिरते जाते। चींटियों को अब और अधिक बढ़िया चीज खाने को मिली तो उनने उतरना शुरू कर दिया, और उतर करके सब उन गन्ने के छिलकों से चिपकने लगी। महाराज का विघ्न दूर हो गया। मुझे बताइएगा, पहले वाले ने ठीक किया या दूसरे वाले ने? आप बताइए। अपने आप डिसीजन हो गया। जिसके भाव जितने श्रेष्ठ थे, उसकी क्रिया उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। पहले वाले ने क्रिया ठीक ढंग से नहीं की, लेकिन परिणाम उसके उज्जवल थे, इसलिए उससे ज्यादा श्रेष्ठ फल मिलेगा। दूसरे के परिणाम खोटे थे, तकलीफ पहुंचाने के थे, भले ही सुविधा पहुंच गई। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे अपने जो सज्जन पुरुष हैं या जो साधु जन हैं, उनकी तपस्या में वृद्धि हो, ऐसे भाव से मैं उनकी सेवा करूं, ऐसे भाव से उनकी मदद करूं, ये भाव मुख्य है। उनकी तपस्या में कमी आ जावे, वे अपने मार्ग से विचलित हो जावे, ऐसी कोई भी मदद हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में जरा भी सहयोगी नहीं होगी। इस सावधानी को रखना जरूरी है। दूसरी घटना जो मैं आपसे कह रहा था, ये कटनी की घटना है, आचार्य महाराज के साथ घटित हुई। सन 75 की बात है। 75 नहीं कहना चाहिए, 75 18 दिसंबर को तो आचार्य श्री सोनागिर में थे, और उसके बाद फिर गए, और फिर सतना की तरफ से प्रवेश करके कुंडलपुर पहुंचने से पहले कटनी गए। 76 में कुंडलपुर पहुंचे। उसी 76 में चतुर्मास के पहले गर्मी के दिनों की बात। हाँ, एग्जैक्टली गर्मी के दिनों में कटनी में तो मच्छर प्रसिद्ध है, बड़े बड़े, सामान्य आदमी भी मुश्किल में पड़ जाए। और गर्मी के दिनों में बाहर बैठे हुए हैं, भीषण तो गर्मी, क्योंकि वहां पर लाइम स्टोन की बर्निंग जो क्या है, बड़े बड़े भट्टे हैं, उनकी भी गर्मी। ऐसी गर्मी और बहुत अधिक मात्रा में मच्छर, हो गया बुखार। और जब आचार्य श्री को फीवर आता है, तब 105 106 अनकॉन्शियस में जाने जैसा, उतना। में अब मच्छरों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो वहां पर एक पंडित जी, बड़े पंडित जी कहलाते, अब नहीं रहे वो, अत्यंत विद्वान, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पूरे कमरे के बराबर एक मसहरी मच्छरदानी बनवा दी। हाँ, बनवा दी मच्छरदानी। और आचार्य श्री जब विश्राम करने लगे
तो वो तो लेट गए और उनकी जरा निद्रा लगी और इन्होंने चारों कोनों पर और उससे बंधवा दिया आचार्य उसके भीतर और चारों तरफ से मच्छरदानी बांध दी। सुबह क्या, रात में ही जब नींद खुली तो आचार्य ध्यान में लीन हो गए। क्यों? आसानी हो गई, अब तो ऐसा सुविधा हो गई, मच्छर नहीं काटेंगे। नहीं, ये तो जो है मेरी तपस्या में बाधक है। ऐसा विचार उनके भीतर आया, ध्यान में लीन हो गए। सुबह पंडित जी आए, जब हटाई तो आचार्य ने कहा कि पंडित जी ये क्या? महाराज, पंडित जी भी होशियार थे तर्क देने में। हाँ महाराज, अब ऐसा है, आप तो निष्प्रही हो, आपको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो सुरक्षा करनी है। किसकी? पंडित जी कहते आपकी नहीं महाराज, हमें तो मच्छरों की सुरक्षा करनी। आपको काट काट कर वो परेशान है, आपको बुखार है इसलिए। ऐसा उन्होंने तर्क दे दिया कि उन जीवों की रक्षा के लिए वे आपके विषाक्त शरीर के संपर्क में न आवे। हाँ, आपका शरीर तो ज्वर से ग्रसित है, विषाक्त हो गया, उसके संपर्क में न आए, उनकी रक्षा के लिए। लेकिन ऐसा तर्क देने के बाद भी आचार्य ने एक ही जवाब दिया कि यही है संसारी की अवस्था, कि वो इस तरह के तर्क दे करके अपनी सुविधाएं ढूंढता है, लेकिन जो साधक है उसे इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। न साधु श्रावक को सुविधा भोगी बनाने के लिए प्रयत्न करे, और अगर वो करते भी हैं, बैया वृत्ति की दृष्टि से करते भी हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसमें आनंद नहीं मानना। हाँ, ये बात जरूरी है, तभी साधु माना जाएगा और तभी वो साधु समाधि मानी जाएगी। वो मुनि महाराज जो ध्यान में लीन थे, नवनीत का गोला रख दिए जाने पर उन्होंने प्रतिकार तो नहीं किया, लेकिन सुख भी अनुभव नहीं किया। इस तरह यदि हम बहुत विचार करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि से जो अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हैं उनका समर्थन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तब हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। और आखिरी बात, ये तो हो गई सामान, आखिरी भी नहीं, दूसरे नंबर की, ये तो एक पहलू हो गया, दूसरा और तीसरा भी बाकी है अभी। दूसरे नंबर पर है कि समाधि के मायने हैं जीवन के अंत में शांति पूर्वक मरण हो, इस बात में सहयोगी बनना, ये भी है एक अर्थ। जीवन भर तो बने ही, उनके गुण बढ़ते रहें, जो गुणवान हैं उनकी रक्षा जीवन भर करी, अंत में भी जब वे अपने शरीर को छोड़ने लगे तब भी उनकी सेवा करना, उनके गुणों की रक्षा करते रहना। उनके गुणों की रक्षा करना मतलब उनका मन विचलित होने लगे तो संभाल लेना। अंत समय में विचलित होने के चांसेस हैं। जो रत्नत्रय जीवन भर पालन किया है वो रत्नत्रय अंत समय भी साथ में बना रहे, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण डगमगा न जाए। आखिरी समय जब देह छूटती है तब उस समय अच्छे वचनों के द्वारा उन्हें मार्ग में स्थिर करे रखना, ये भी साधु समाधि है। कि देखो तुमने जीवन भर निर्वाह किया। एक उदाहरण है आचार्य शांति सागर जी महाराज का, मैं सोच रहा था कि बाद में सुनाऊंगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज का अपन 8 तारीख को इतवार को उनका पुण्यतिथि मनाएंगे, तब उस समय पर अब आज ही सुनाई देते हैं। आप उस दिन कोई दूसरा ले आएंगे और भी मिल जाएंगे, आगे की चिंता क्यों करें अपन। वैसे थोड़ी सी कंजूसी करता हूँ, कभी कभी बचा के रख लेता हूँ कि कल सुनाऊंगा, फिर नहीं तो कहां से आएंगे। उनके जीवन की घटना है कि उनके पास ही थोड़ी दूरी पर किसी की समाधि हो रही थी, किसी महाराज की। वो महाराज आखिरी समय और थोड़े विचलित हो गए और प्यास उनको सहन नहीं हुए तो पानी मंगाने लगे। जब लोगों ने पानी नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि मैं
अब अपना पद भी छोड़ दे रहा हूं, अब तो दो पानी, इस पद के साथ पानी मत दो, लेकिन इस पद को मैं छोड़ देता हूं, मुझे पानी दे दो। हाँ, तब तुम्हें भी दोष नहीं लगेगा क्योंकि मैंने छोड़ दिया पद, अब तो पानी पिला दो। इतना तक उनके मन में दीनता आ गई। हाँ, कर्म का तीव्र हृदय भैया, क्या नहीं हो सकता। खूब ऊंचाई पर पहुंच करके भी फिसलने में देर लगती है क्या? एक क्षण नहीं लगता फिसलने में। लेकिन उसके बाद भी सावधानी रखी श्रावकों ने। महाराज ठहरो, थोड़ा ठहरो, हम आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसा कहेंगे वैसा हम आपको बताएंगे। तो इतना सुनने पर वो थोड़े चुप हो गए। लोग गए कि महाराज ऐसी स्थिति है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी शीघ्र तो उनके पास पहुंच नहीं पाऊंगा, पर कहना कि आचार्य शांति सागर महाराज ने आपकी बड़ी प्रशंसा करते हुए आपको पीछे उठा करके नमस्कार कहा है। आप अत्यंत धैर्यवान हैं, आप अत्यंत साधना में लीन हैं, मैं तो आप तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन ये पीछे मेरे प्रणाम में आपके लिए झुकती है। बस इतनी बात मेरी उनसे कह देना। और लोग वापस लौटे और वे इधर पानी मांग रहे हैं और उनसे जाके कहा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि अद्भुत है आपकी संलेखना और समाधि, जीवन के अंत में आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, आपको मेरा बारंबार प्रणाम, पीछे उठाकर आपको प्रणाम किया है। बस इतना सुनते ही साथ परिणाम बदल गए। अरे इतने महान आचार्य मेरी प्रशंसा करते, मेरे को प्रणाम करते और मैं पानी मांगता हूं। अरे पानी मत देना मुझे, मैं मांगू भी तो मत देना। अब लोगों से जो आता है उससे कहते कि मैं पानी मांगू तो दे मत देना। अब मुझे पानी नहीं चाहिए। अब तो पंच परमेष्ठी हैं और 3 दिन तक रहे, फिर किसी से भी पानी क्या, किसी बात की नहीं कही, चेहरे पर कोई मिलानता नहीं है, प्रसन्नता पूर्वक प्राणों का त्याग कर दिया। ये साधु समाधि कहलाएगी। एक वचन भी दूसरे के संभालने में कारण बन सकता है, ऐसी भावना भर होनी चाहिए मन में, लेकिन तभी वो वचनों में उतनी ताकत आएगी। अगर दूसरे के सज्जन पुरुषों के जीवन के अंत में अगर वे विचलित होते हैं तो उनको संभालना। और आखिरी बात, जीवन भर सज्जनता को इकट्ठा करने का प्रयास करना। जो सज्जन हैं उनका सम्मान करना और कोऑर्डिनेट करना, उनको जोड़ना, हमेशा सज्जनों को जोड़ते रहना। लोक संग्रह जिसको कहते, लौकिक जनों का संग्रह नहीं। शरण्य साधु नाम भव भय भ्रताम उत्तम गुणों महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कैसे हैं वे भगवान महावीर स्वामी? शरण्य साधु नाम भव भय भ्रताम, जो संसार के दुखों से भयभीत हैं वे सब साधु हैं, वे सब सज्जन हैं। उन सज्जनों का सम्मान करना, उन सज्जनों को आपस में और धर्म ध्यान में लगा देना। जो संसार से भयभीत होकर अपने धर्म में अडिग होना चाहते हैं उनको धर्म का मार्ग दिखाना, उन्हें जोड़ते रहना हमेशा। ये भी जो है साधु समाधि, ये बहुत प्रैक्टिकेबल है, बहुत सहजता से की जा सकती है। जहां भी किसी के भीतर सज्जनता दिखे उससे स्वयं जुड़ना और उसे भी अपने से जोड़ना, सज्जनता से जुड़ना, हमेशा सज्जन का सम्मान करना। वर्णी जी के अंदर ये बात हमेशा रही। मैं उनका उदाहरण आपको सुनाऊं, छोटे छोटे से 2 उदाहरण हैं। मैं शायद एक तो सुना चुका हूं, दूसरा वाला मुझे याद नहीं कि सुनाया, पर दोनों सुनाई देता हूं। एक साथ 2 घटनाएं उनके जीवन में घटी थोड़े से अंतराल से। वो पांव पैदल, बहुत दिन से उनने संकल्प कर लिया था पांव पैदल चलने का, उसके पीछे भी घटना थी। अब 3 हो गई हुई, अब जब बड़ी मुश्किल, अब सब पूरी सुनाना पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में हम जब वहां बैठते तो लोग कहते आपने एक बचा ली, भूल जाते हैं हम कई बार। अब 3 में तीनों याद रह जाएंगे तो सुना लेंगे, एक आध भूल जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो क्या हुआ था उनके कि ट्रेन, वो बस में बैठे और सीट मिल गई उनको, टिकट भी ली, बढ़िया से बैठे थे। उस समय उन्होंने प्रतिमा वगैरह नहीं ली थी,
बैठे थे, बस में यात्रा कर रहे थे। उतने में क्या हुआ कि उस बस में कोई वीआईपी आ गए होंगे। हाँ, तो इनसे कंडक्टर ने कहा उठो। अब ये बाबा जी से दिख रहे थे, बाबा जी को कौन पूछता। हाँ, दीनहीन से कपड़े पहने होवे कोई तो कौन पूछता, साहब बने आवे तो 4 आदमी पूछते, दुनिया पूछती है। तो उठो। इनने कहा भाई किस बात से उठे, हमारे पास टिकट है। वो टिकट लेके हम बैठे हैं। कहले नहीं जी आपको तो उठना पड़ेगा। अरे ये तो बड़ी पराधीनता है। ऐसा भीतर विचार किया और उठे का, उठ के नीचे उतर गए। और नीचे उतर करके लोग कहें कुछ कि भैया बाबा जी को क्यों बाहर कर दिया, बाबा जी को क्यों बाहर कर दिया। जब तक तो कहना नहीं भैया, सबसे क्षमा भाव और सबको क्षमा याचना हमारी भी, और बहुत अच्छा हुआ। और 9 बार नमोकार पढ़ के आज से जीवन पर्यंत वाहन में बैठने का त्याग। कौन पड़े झगड़े में, जहां से उठा दिया जाए वहां क्यों बैठना। इतनी स्वाधीनता। और तब से चूंकि त्याग था सो पांव पैदल चले आ रहे थे। उतने में रास्ते में एक व्यक्ति जो सज्जन था, परिचित था, ठंड के दिन थे, दिख गया वो। और जैसे ही दिख गया बन्नी जी से रहा नहीं गया। सज्जन का सम्मान करना यही सज्जनता है। हाँ, अब उसके पास तो ठीक इनके पास थी एक खेस समझते, वो मोटा चद्दर। तो वो मोटा चद्दर ओढ़े थे तो उसको दे दिया उसको। जो साथ में थे वे कहने अब क्या करो, ऐसी अकेली लंगोटी पे जाओगे घर। वो तो दे दिया। हाँ, एक लंगोटी पहने थे, चद्दर उड़े थे, खेस। कहते नहीं भैया उसको जरूरी है, अपन को तो और कोई दे दे। ऐसा कह के उसको दे दिया। अब जीवन भर के लिए वो सज्जन अपनी सज्जनता बनाए रखेगा। चद्दर भले ही खत्म हो जावे, कितने दिन चले चद्दर, साल भर, लेकिन उसको ये बात हमेशा याद रहेगी कि किसी ने मेरी सज्जनता का सम्मान किया था। मैं भले ही गरीब हूं, नहीं है मेरे पास, लेकिन किसी त्यागी व्रती ने और मेरे ऊपर मेरे गुणों का सम्मान किया था। और इतने ही नहीं, खुद जो है ठिठुरते हुए। और बीच में क्या हुआ, अब दूसरे जो साथ में थे उनको शर्म लगी कि कैसे चल हैं इतने बड़े सागर में, लोग हंसी कर हैं। सो कहने लगे तो सुनो, अब तनक और रुक जाओ, सामायिक और कहने की रास्ते ही में, जब अंधेर हो जैसे चल है, अंधेरे में चलेंगे, जिससे शर्म नहीं लगेगी। ऐसे उपाय कौन करेगा जिसके भीतर सज्जन के प्रति सम्मान और सज्जनता का कभी कहीं अपमान ना हो जाए, ऐसी भावना होगी। जो स्वयं अपने जीवन में ऐसी साधु समाधि की आकांक्षा रखता होगा वही कर सकेगा। और ये तो हुआ एक सामान्य सा उदाहरण। और बड़ी चीज, एक बाई उनके यहां पर रोज लकड़ी डालने आती थी। चिरौंजा बाई के धर्मपुत्र थे वर्णी जी। सो उनके घर में जब थे तब की घटना है। सो एक बाई आती थी, उसको रोज की थी कि जब भी लकड़ी डालने आएगी 2-3 दिन में सो 4 आना बहुत है, 4 आना दे दिए जाते थे, एक गट्ठा पूरी लकड़ी का। अब क्या हुआ कि जानते थे कि ये तो अच्छी है, सज्जन है, और बाई जी के पास हमेशा आती है। अब उस दिन बाई जी मंदिर गई थी, अकेले वर्णी जी थी। वर्णी जी ने वो डलवा ली और देखा कि जगह जगह उसकी धोती में तो थिंगड़ा लगे हुए हैं, सिली है, बड़ी मुश्किल से उसको संभाल के पहना है, मतलब इसके पास है नहीं। और बाई जी के पास तो इतनी रखी है, बस सो कुछ नहीं सूझा। और जो बाई जी की धुली हुई धोती 16 की डली थी, सुबह उठाई और उसको, और इतना ही नहीं, चवन्नी तो ज्यों की त्यों। और बाई जी जो आटा शुद्ध पीसने के लिए गेहूं धुले रख गई थी, बे दिखाने उनको, और तो दिखी नहीं। सुबह भी उठा के कहने जे भी ले लो, वो धोती भी दे दी, वो गेहूं भी दे दिए और चवन्नी भी दे दी। ऐसी जो है सज्जनता के प्रति दया और करुणा का भाव बहुत विरले लोगों के अंदर ही आता है।
सबको अपनी सुख सुविधा दिखाई पड़ती भैया। जिसको अपनी सुख सुविधा दिखाई पड़ती वो साधु समाधि न खुद की कर सकता न दूसरे की करवा सकता। और जब बाई जी लौटी तो देखना आप, बाई जी समझ गई कि जो इन्हीं को करो है काम और कोई नहीं कर सकता। कहने भैया वो 16 की धोती कहां गई? कहने वो तो दे दी हमने। और वे गेहूं? कहने वे भी दे दे। अब बाई जी भी कम नहीं थी। बाई जी कह नहीं तो भैया अब थोड़ा संतोष भी रखो। कहने किस बात का भाई? कहले अब 11 साढ़े 11 पे भोजन मिले, जब दूसरी धोती सूख है और जब आटा पिसेगा दूसरा तब बनेंगे भोजन। अब संतोष धारण करो। ये इस बात का सूचक है कि जितना अधिक हमारे जीवन में दूसरे के प्रति कल्याण में निमित्त बनने का भाव आएगा, हमारा कल्याण स्वतः होगा। संतोष की प्रवृत्ति हमारे भीतर आनी चाहिए। भाई जी एक कदम आगे और समझा रही कि अगर दान दिया है तो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन अब जीवन में संतोष भी धारण करना। अगर दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं तो कभी संक्लेश नहीं करना, हमेशा संतोष पूर्वक। तो ये क्वालिटी हमारे भीतर स्वयं आएगी। करने गए थे दूसरे का कल्याण और होता है अपने गुणों का स्वयं का विकास। भैया ऐसी ये साधु समाधि है। हम आचार्य भगवंतों के द्वारा जो हमारे कल्याण के लिए कहा गया है उस पर विचार करें, रोज रोज विचार करें और जितना अपन से इसमें से बने उतना करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक वो